गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मधुवन। चैप्टर 2 स्टूडेंट्स आपका रीड भी हो गया था और वर्ड मीनिंग लिखने को मैंने आपको दी थी। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने वर्ड मीनिंग अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आज आपको बुक फिल कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो का नंबर क्या है आपका? बुजुर्ग लाला जी में कितने वर्ष की अवस्था में 30 साल पहले जैसी ताजगी, जिंदादिली और उत्साह मौजूद था? कितने? 80 वर्ष की। तो आपको 80 पे टिक करना है। खा नंबर है, लाला जी ने स्वास्थ्य के कौन कौन से 2 स्तंभ बताए? कौन कौन से? कम खाना और गम खाना। कौन से स्टेप बताए? आपका कम खाना और गम खाना। ओके स्टूडेंट्स, मनुष्य के क्रोध की जड़ क्या है? क्या है मनुष्य के क्रोध की जड़? अहंकार। मनुष्य को अगर जब अहंकार होगा तभी वो उसको क्रोध आएगा। तो मनुष्य के क्रोध की जड़ क्या है? अहंकार। कारीगर का नाम क्या था? क्या था कारीगर का नाम? कारीगर का नाम था गोपीनाथ। क्या नाम था? गोपीनाथ। गम खाना का अर्थ है, गम खाना का अर्थ क्या है? सहनशीलता दिखाना। क्या है? गम खाना का अर्थ स्टूडेंट्स है सहनशीलता दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, फिर है गम खाना कैसा कार्य है? कैसा कार्य है? तलवार की धार पर चलने जैसा। कैसा कार्य है गम खाना? तलवार की धार पर चलने जैसा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड नंबर पे है, दिए गए शब्दों में सही शब्द छांटकर नीचे लिखे वाक्यों में भरिए। सही शब्द छांट कर आपको नीचे इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। 80 वर्ष की आयु में भी लाला जी पूर्ण रूप से थे। क्या थे? स्वस्थ थे। सुबह शाम की में बदन में चुस्ती बनी रहती है। सुबह शाम की सैर पे अगर हम सैर करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, चुस्त रहेगा। प्रातः काल जल्दी उठना उत्तम स्वास्थ्य का है, उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य है। अगर हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। कम खाने से भोजन जल्दी पच जाता है। तन का स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपका मन का स्वास्थ्य है। तो इस पे आप क्या फिल करेंगे? मन। लाला जी की का असर मुझ पर पड़ने लगा। किसका असर? संगति। किसका असर पड़ने लगा? संगति का। कम खाने से स्वस्थ रहता है। क्या रहता है कम खाने से? शरीर स्वस्थ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3rd 4th आपका मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं ट्रू फॉल्स फिल करा दूं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यवहार को संतुलित रखता है। तो आपका क्या है? ये ट्रू है। विषम परिस्थितियों में धैर्य रखना शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण है। तो आपका क्या होगा? फॉल्स है। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध संतुलित भोजन से है। तो आपका क्या है? ये ट्रू है। पत्थर टूटने पर लाला जी ने कारीगर को बुरा भला कहा। तो आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। लाला जी की संगति से मैं अस्वस्थ रहने लगा। तो आपका फॉल्स है, क्योंकि लाला जी की संगति पे वो स्वस्थ रहने लगा था। लाला जी से कतराने पर लेखक को भारी पश्चाताप हुआ। तो आपका क्या है? ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, 3rd और 4th नंबर मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी। ओके, थैंक यू।